बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ आलू पालक की एक इंतहाई मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। क्विक और इजी रेसिपी होने के साथ साथ एक सिंपल और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इस आलू पालक में मैं टमाटरों का इस्तेमाल नहीं करूँगी और जो जो चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी यकीन करें वो इसका मज़ा दोबाला कर देंगी। आपको देखने से ही लुत्फ़ आना शुरू हो जाएगा, ये इतनी मज़ेदार ये बनती है। तो आपने इस रेसिपी को मुकम्मल देखना है और बनाना भी ज़रूर है आपने इस रेसिपी से। रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी आलू पालक बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पैन में मैंने आधा कप तेल शामिल किया है। इसमें 1/4 टीस्पून मेथी दाना और 12 से 15 इसमें कड़ी पत्ते शामिल करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करते हुए चंद सेकंड्स के लिए कुक करेंगे, यानी जब ये पकना शुरू हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की ली है, स्लाइसिस में काट कर शामिल करेंगे और इसको भी हमने हल्का सुनहरा करना है। प्याज इस वक्त हल्की सुनहरे रंग की होना शुरू हो चुकी है, तो अब हम इसमें पालक शामिल करेंगे। आप इसमें कच्चा पालक भी शामिल कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, या फिर एक साथ ही पालक को बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास 1.5 किलो पालक था, जिसको मैंने 1 गिलास पानी डालकर बॉईल कर लिया है और जिस पानी के साथ बॉईल किया था उसी पानी के साथ मैंने हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड भी कर लिया। पानी मैंने डिस्कार्ड नहीं किया है, तो इसलिए इससे क्या होता है आसानी हो जाती है कुकिंग में। तो अभी हम पालक को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। हस्बे ज़ायका इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक का हम थोड़ा सा कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पालक में नेचुरली नमक होता है। तो इसके बाद इसमें कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे, ये भी आपने हस्बे ज़ायका ऐड करनी है। साथ साथ हम इसमें कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल करेंगे। कुटे हुए धनिया का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो ये मैं इसमें 3 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। साथ साथ मैंने इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर हल्दी भी शामिल कर दी है और तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के हमने इसमें कसूरी मेथी शामिल करनी है। आप इसमें फ्रेश मेथी भी शामिल कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 3-4 मिनट के लिए आलूओं के साथ भी हम इसको कुक करेंगे और उसके बाद हम इसको कवर करके रखेंगे। पालक में चूँकि पानी था और उसी पानी में ये आलू काफ़ी अच्छे गल जाते हैं, तो एक्स्ट्रा पानी आप कतन शामिल मत कीजिएगा। और बस अभी हम इसको ढक कर रख देंगे और उसके बाद जब आलू गल जाएंगे उसके बाद हमने मज़ीद इसमें मज़ेदार चीज़ें ऐड करनी है जो कि इसका फ्लेवर मज़ीद बढ़ा देंगी। तो अभी आप देखिए आलू के साथ भी मैंने इसको 3-4 मिनट के लिए कुक कर लिया है। बस अभी हम इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और ढक कर रख देंगे। तो यहाँ पर इस वक्त आलू गल गए हैं, मिक्स करके देख लेंगे इसको। यहाँ पर अगर पालक में आपको पानी फील हो रहा है तो आप इसका ढक्कन हटाकर अच्छे तरीके से इसको भून लीजिएगा ताकि पालक में पानी ना रहे। अब इससे मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर साबुत मिर्चों का इस्तेमाल भी कर रही हूँ, साथ साथ इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी। और यकीन करें ये हरे धनिया और गरम मसाले से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसको दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके रखूँगी ताकि इसका जायका मज़ीद बढ़ जाए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप आलू पालक की आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि देखने में जितनी मज़ेदार लग रही है खाने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट लाइक शेयर आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।